आज पूर्णिमा भी है और होली का त्योहार भी है। पूर्णिमा के दिन फुल मून डे, एनर्जी तो बहुत होती है। हर पूर्णिमा को हम लोग ध्यान करते हैं। आज स्पेशल डे है क्योंकि होली है। होली रंगों का त्योहार है। रंग मन मोह लेते हैं ना, रंगी बिरंगे कलर्स अपने मन को मोह लेते हैं। हमेशा अपने जीवन में खुशी के रंग बिखेरना है, अपने जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी। और होली में क्या जलाना है? अपने विकार, अपने दोष, अपना अहंकार, अपना मैं, उसको जलाना है। खुशियां हमेशा बांटते रहना है सभी के जीवन में। जब आप खुशियों के रंग बिखेरते हैं सबके जीवन में, तो उससे ज्यादा खुशी आपको होती है कि आपकी वजह से किसी के जीवन में खुशियां आई। तो ये रंग का त्योहार है। हम सभी लोग मिलके आज अपने विकारों को, अहंकार को, मैं को इस होली में जलाएंगे। जो शिवाग्नि है, उस शिवाग्नि में अपने विकारों को जलाएंगे और खुशियों के रंग हम सभी के जीवन में बिखेरना शुरू करेंगे। हर इंसान, अगर हम संकल्प ले ले कि ये खुशियां मैं सिर्फ अपने जीवन में नहीं, सबके जीवन में बिखेर दूंगा या बिखेर दूंगी, तो सही मायने में हम होली का त्योहार मना रहे हैं। होली का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस है। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती है, हम परेशान हो जाते हैं, भगवान पर दोष देना शुरू कर देते हैं। हे ईश्वर, तुमने मेरा सुना ही नहीं, मैं ही हूं, मुझे ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। इस प्रकार से कितने हम भगवान से शिकवे शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम भक्त प्रहलाद को देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि ईश्वर दौड़ के आते हैं अगर आप उन्हें बुलाते हैं। और यही भक्त प्रहलाद जी ने किया था। हर पल हर क्षण उन्होंने नारायण का ही जप किया। और जब होलिका ने उन्हें अपने साथ अग्नि में भस्म करने का संकल्प लेके बैठ गई, उस समय भक्त प्रहलाद ने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, बस अपने ईश्वर का नाम लिया, नारायण नारायण नारायण। और क्या हुआ? होलिका, जो दूसरों को भस्म करने जा रही थी, स्वयं ही भस्म हो गई। इसीलिए ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखिए।
जब आप दिल से पुकारोगे तो वो दौड़कर आपके पास आएंगे ही आएंगे। अपने भक्तों को ईश्वर भी उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार हम अपने ईश्वर को करते हैं। शिकायत ना करते हुए बस उनको दिल से याद करो। हम सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था तो उन्होंने सभी को पुकारा, कोई भी मदद कर नहीं पाया उनकी। फिर उन्होंने जैसे ही कृष्ण भगवान को पुकारा, वो दौड़ कर आए और उन्होंने उनकी सहायता की। द्रौपदी ने जब कृष्ण भगवान से पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने यही कहा था, तुमने पहले मुझे पुकारा ही नहीं। हमें पुकारना ही नहीं आता है। तो ईश्वर को हमेशा सच्चे दिल से पुकारोगे, वो आएंगे। होलिका का महत्व और हम जानेंगे। जब होलिका दहन होता है उसके बाद नेक्स्ट डे अगर हम वहां से जो राख है, जो होलिका की जो भस्म है, अगर वो हम अपने घर ले आते हैं तो हमारे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, चाहे वो भूत बाधा, प्रेत बाधा, चाहे जिस प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा है, या किसी ने कोई नेगेटिव काम कर दिया है किसी के साथ, ऐसी कोई भी घटना अगर हमारे साथ होती है तो अगर वो भस्म हम अपने घर में लाकर अपने घर के चारों कोनों में बिखेर देते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहेगी। ये सारे उपाय मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये होलिका दहन के दिन ही करने वाले उपाय हैं। अगर हमारे घर में बरकत नहीं है तो हम सरसों के दाने 7 बार अपने परिवार वालों के ऊपर से उतार के वो भी होलिका में हम डाल सकते हैं। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, उस समय भी आप सरसों के दाने, गेहूं के दाने या आटा, नमक, ये 7 बार उतार कर होलिका में डाल दीजिए। अगर घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही है, तो हल्दी की 5 गांठें 7 बार उस बच्चे के ऊपर से उतार दीजिए और होलिका में डाल दीजिए। लेकिन याद रखें, जिनकी शादी नहीं हो रही है उन्हीं के लिए है। अदरवाइज दूसरे लोग अभी शुरू हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो दूसरे मैरिज के लिए से शुरू हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अनमैरिड लोगों के लिए ही है वो हल्दी का उपाय, करना चाहिए। करने में क्या जाता है ना। कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, उपाय करना चाहिए। सो
ये तो है हमारे उपाय जिससे हमारे घर में शांति सुकून भी आएगा। और ये नजर लग जाती है, हम लोग कहते हैं ना, हमें नजर लग गई या नजर लग जाती है, तो उस समय भी ये भस्म जो है, होलिका की भस्म, अगर हम ताबीज के रूप में या पुड़िया बना के इस तरीके से अगर अपने गले में धारण करते हैं, तो कोई भी आपको नेगेटिव ऊर्जा छू नहीं पाएगी। और अग्नि कोण में अगर ये विभूति हम लाकर वहां से रखते हैं, ये भस्म अगर रखते हैं, तो हमारे घर में बरकत होगी। और एक उपाय बता दूं, सबको समझ आ रही है? तो जब हम पूजा करने जाते हैं होलिका की, तो 11 कौड़ी अब लेकर जाए और होलिका में डाल दे। और उसके बाद अगर हो जाए तो एक कौड़ी अगर हम वहां से अगर मिल जाए, तो कुछ वो भस्म और कौड़ी घर ले आए और उसको पीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए, जहां पर भी आपका अलमारी में स्थान है पैसे का, रुपए का, वहां पर रख दीजिए। 1 साल तक पूरा रखना है उसे, घर में बरकत होगी। इस प्रकार से उपाय करके देखिए। हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो कुछ हमारा गया तो नहीं, लेकिन होता है। जब भी हम अपने ऊपर से 7 बार सरसों उतारेंगे, या जिस प्रकार से आपको उपाय चाहिए, क्या चाहिए, शांति चाहिए, बरकत चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कहा है कि 7 बार उतारना है, तो 7 बार उतार के ही होलिका में डालना है। इस चीज का ध्यान रखना है, कोई नजर नहीं लगेगी, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे भक्त प्रहलाद महाराज जी की कृपा होती है। और जब भी आप उतार कर डाले तो प्रार्थना कर देना है वहां पर। अगर आपको घर में बरकत चाहिए तो उसके लिए कहना है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए प्रार्थना कर देना है वहां पर। तो इस प्रकार से हम होलिका की पूजा भी करेंगे और उस उपाय से हमारे जीवन में हम बदलाव भी लाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। अगर नहीं लिखा है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज ही कल में ये सारा उपाय आप लोगों को भी करना होगा। और जब रंग खेलोगे, गुलाल खेलोगे, खुशियों से भर देना है सबके जीवन में, आनंद भर देना है सबके जीवन में। पूर्णिमा है, फुल मून डे, तो नेचुरल है कि हर चीज इंक्रीज होती है, बढ़ती है। समुद्र में भी लहरें भी बहुत तेजी से उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी उन्नति, तरक्की होती है। लेकिन जिस स्थिति में जो होगा वही स्थिति इंक्रीज होगी। अगर कोई खुश है तो वो खुशियां और बढ़ जाएगी, और कोई डिप्रेशन में है, परेशान है, दुखी है,
तो फुल मून डेज पे वो पर्सन और सैड हो जाएगा और दुखी हो जाएगा, उसे नींद नहीं आएगी, इस तरीके से होगा। अब ऐसा क्या है कि कोई कहेगा कि हमारा तो सुख भी बढ़ रहा है, फिर ये सब दुख कैसा? क्या मून का इफेक्ट ऐसा होता है? नहीं, मून तो अपना काम करता है एनर्जी को इंक्रीज करने का, पर हमारे मन की स्थिति जैसी होगी उसी प्रकार से वो चीज आपके साथ होगी। आज के दिन का महत्व है कि होलिका वाले दिन हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। फुल नाइट हमें ध्यान करना चाहिए। इस समय दिव्य शक्तियां काफी होती हैं। शिवरात्रि के दिन, दिवाली वाले दिन और होली वाले दिन, साल में ये 3 दिन रात्रि को जागरण करके दिव्य ऊर्जा को हमें अचीव करना चाहिए। सब लोग तैयार है आज ध्यान करने के लिए? रेडी है? यस, वेरी गुड। और फुल नाइट कौन बैठने वाला है ध्यान करने? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी नाइस। चलिए, हमारे जांबाज युवराज जी आज नहीं बैठना चाह रहे हैं फुल नाइट। हम सर, यस, आज ध्यान करना है, जितना हो सके हम सभी को ध्यान करना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, सुख शांति के साथ, आध्यात्म के साथ, क्योंकि ये समय है, ये बहुत ही दिव्यता का समय है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। हम जो कहते हैं कि हम सतयुग के तरफ जा रहे, पाई डी की ओर जा रहे हैं, तो हमारे अंदर, हमारे बॉडी में भी वो चेंजेस होंगे, वो वाइब्रेशंस चेंज होगी। इसलिए जितना भी अच्छा काम हम कर सकते हैं करना है, ध्यान करना है, सेवा करना है, संकीर्तन करना है, जो भी हम अच्छा काम करेंगे ये सब आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने में कामयाबी देंगे। सो आज के बाद सब लोग तैयार हैं खुशियां बिखेरने के लिए? सबको सही रास्ते पे, सही राह दिखाने के लिए आगे बढ़कर दिव्य ऊर्जा की ओर दिशा दिखाने के लिए सब लोग रेडी है? यस, 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 वेरी गुड। बहुत सालों से जो इंतजार होता है सभी ऋषि मुनियों को भी, ये वो पल है। ध्यान करिए, अंतर मन में अपने आप को अपने से ही मिलाइए। खुद से खुद को मिलना है, ये वो यात्रा है। सो हम ध्यान करते हैं फिर अभी, ठीक है? गुड।
सभी लोग सीधे बैठेंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। गहरी और धीमी सांस लेंगे। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। आराम से बैठ जाए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। अपने मन को शांत करते जाना है। गहरी और धीमी सांस। हर सांस में एक डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर जा रही है और हर सांस में हम अपने अंदर का स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करते जाएंगे। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। पूरे ब्रह्मांड की दिव्य एनर्जी जैसे हम अपने सांस के साथ भीतर ले रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। जैसे जैसे हम सांस अंदर की ओर ले रहे हैं, धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होते जा रहा है। और फिर भी विचार अगर आ रहे हैं तो आने दीजिए। विचार जा रहे हैं, जाने दीजिए। सोचना ही नहीं है उसके बारे में, चाहे वो थॉट्स पॉजिटिव है चाहे वो थॉट्स नेगेटिव है, नहीं सोचना है। बस अपना ध्यान अपने ब्रीथ की ओर। सांस को देखें, सांस आ रही है उसे देखना है, सांस जा रही है उसे भी देखना है। जैसे जैसे हम गहरी सांस ले रहे हैं, हम और डीप होते जा रहे हैं। अपने ही मन के गहराइयों में हम उतरते जा रहे हैं। Relax your body and relax your mind.
सभी लोग वापस आ गए। फीलिंग गुड। यस। जो कोई भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। बहुत हल्का महसूस हो रहा है दीदी आज। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लाल रंग की छटा आ गई, एकदम हल्का हल्का महसूस होने लगा। और देवी की मूर्ति सामने दिख रही थी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। अच्छा लगा। बहुत सुंदर। ओम नमः नमः शिवाय। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। आज इतना प्रॉब्लम आ रहा था स्टार्टिंग में, जब से चालू हो रहा नेटवर्क का इतना इशू था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था मुझे कि आप क्या बात कर रहे हैं। पहला जो आपने जो भी बोला ना, फिर मैंने आपको मन से बोला कि दीदी मुझे मेडिटेशन करना है, तो पूरा आप संभाल लो। और तब से अभी तक जैसे आपने चालू किया, मैं कितनी बार इन्हें बाहर जाती थी, अंदर आ रही थी इसमें। बाद में जब से मेरा चालू हो गया, आपका जब से मेडिटेशन चालू हुआ ना, तब से अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मेडिटेशन हो गया बराबर। नमः शिवाय। नमः देखो, शिवाय। मुझे तो लग रहा था कि आज मेडिटेशन नहीं होगा, आखिर में बंद करने वाली थी, क्योंकि इतनी बाहर इतनी हवा चल रही है आज इधर हमारे यहाँ पे। तो इन्हें बहुत ही नेटवर्क का इशू था। पर जब पहले आपने जो भी बोला ना, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, एक शब्द भी वही सुनाई नहीं दिया। बस जब से आपने बोला कि चलो ब्रीदिंग करो, वहां से फिर पूरा हो गया मेरा बराबर। फेथ रखना है, विश्वास रखना है, जो चाहते हैं। हाँ आप दीदी। चाहते थे ना सच्चे दिल से कि मुझे मेडिटेशन करना है, तो कोई भी रुकावटें आपकी बाधा नहीं बन पाएगी। हाँ दीदी। देखो, अभी अभी फिर से आवाज कटना चालू हो गई, अभी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी फिर से हो, और पूरे मेडिटेशन में एकदम क्लियर आवाज आ रही थी। हाँ, सुंदर। नमस्कार। नमः शिवाय। और किसी को कुछ कहना है? ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय प्रीति। दीदी, अपनी जो अभी पिछले वीक जो बात हुई थी, उस बारे में मुझे शेयर करना था कि जैसे मैंने आपसे बात की, नेक्स्ट डे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैंने आपको बताया, जो बात इतने दिनों से रुकी थी, जस्ट नेक्स्ट डे उसके लिए कॉल आया। अभी फिलहाल सैटरडे को हुई है, और बहुत अच्छी रही इंटरव्यू। उसमें दोनों राउंड क्लियर हुए, बस अभी रिस्पॉन्स आना बाकी है, बट पॉजिटिव आएगा। बट जो बात इतनी रुकी हुई थी ना, वो मतलब एक स्टेप आगे बढ़ी। जैसे मैंने आपको बताया, उसके नेक्स्ट दिन ही इंटरव्यू का कॉल आया मुझे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब इतना क्विक था कि बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच दीदी उसके लिए। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही सक्सेस रहो जीवन में, खुश रहो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। और किसी को कुछ कहना है? नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। मैं ऐसे सोच रही थी, 2-3 दिन पहले सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं कि क्यों मेरे फिर से उलझन और ऐसे हो रही है, क्या हो रहा है। आज ऐसा लगा कि मेरे को मन में शांति हो गई, आपके दर्शन हो गए, और मेरे को इतनी ठंडक मिल गई। अच्छा हो गया। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय। शिवाय। नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया ब्लेस यू। थैंक यू।
नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। बहुत अच्छा लगा दीदी आज का मेडिटेशन भी। और आज 1 महीना हो गया आपसे मिले हुए। इन्होंने जैसे कल भी याद आ रही थी कि 5 तारीख को हम लोग मिले थे। पिछली पूर्णिमा को हम लोग आपसे साक्षात मिले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा अभी बहुत शांति है, अच्छा लग रहा है दीदी। वेरी नमः गुड। शिवाय दीदी। नमः शिवाय। फिर जल्दी मिलने वाले हैं ना हम लोग। हाँ दीदी। आपकी कृपा है हम लोग पे, सब बोले हम सभी पे है, मगर सभी पे। और आपकी पुकार इतनी तेज है कि बार बार फिर बुला लेते हैं, है ना। हाँ दीदी। इतना खिंचाव है कि बुला लेते हैं, बार बार खींच लेते हैं अपनी ओर। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कैसे हैं? बस आपकी बस। कृपा बनी रहे। नमः शिवाय। आज तो इधर बारिश हुआ बहुत, होली भी जल गई। हाँ, तो नेटवर्क इशू भी बना हुआ था, बीच में बंदी हो गया। मेरा तो ध्यान में थी तो वो बंदी हो गया एकदम से। फिर अभी बहुत ट्राई किया तब स्टार्ट हुआ। ये नमः शिवाय। धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये होली के जो नुस्खे आपने दिए ना, वो थोड़े 1 घंटा पहले बताते तो हम लोग होली जलाने के पहले वो सब कर लेते। कोई बात नहीं है, अभी भी तो होली जली रही होगी। हाँ, अभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो पूरी रात होली जलती है ना, तो अभी जाके आप जो करना है उसको कर दीजिए। सुबह सुबह जो है जाके नहा कर फिर वो वहां की भस्म लेकर अपने घर के लिए ले आना। अभी आप जाके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरी रात हमारी है हाँ, ध्यान साधना के लिए। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। नमः नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। नमस्कार दीदी। नमः शिवाय बेटू। हैप्पी होली। थैंक यू। सेम टू यू। बहुत अच्छा रहा दीदी आज का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस, बहुत एनर्जी फील हो रही थी। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। शिवाय। दीदी उस परी को कल हॉलीडे है और उसका ये मंथ में बर्थडे है, तो वो अभी मेरे कान में बोल रही है कि दीदी को ये सब बता कि अभी आपको आना है। हाँ बिल्कुल, आ तो रहे अभी। परी के बर्थडे के लिए ही पहुंच रहे हैं हम। भेटणार yes. आहे आता दीदी आपल्याला जळगावला भेटणार आहे. सगळ्यांना म्हणा जळगावला या, तू म्हण सगळ्यांना जळगावला या। चलो, सभी साधकों को नम्र विनती है कि आप सब लोग भी उसमें जुड़ जाइए। बहुत अच्छा सेशन था। जो हम लोग दीदी को प्रत्यक्ष मिले वो मतलब शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आप भी वो एक्सपीरियंस कीजिए, इतना ही बताना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमः शिवाय दीदी। सभी को होली की शुभकामनाएं दीदी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सभी को। सभी लोग Happy Holi। जरूर आए, जो आ सकते हैं जरूर जरूर आए, दर्शन का लाभ ले और दीदी के लाइव सेशन का भी लाभ ले। थैंक यू। नमः शिवाय। हैप्पी होली दीदी। हैप्पी होली सबको। थैंक यू। सेम टू यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ज्योत्सना जी। नमः शिवाय। हैप्पी होली आपको। थैंक यू। सेम टू यू। बहुत अच्छा सेशन हुआ था। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। आज सेशन नहीं अटेंड कर पाए। अच्छा, कोई बात नहीं।
अभी आ गए ना, एनर्जी तो चलती रहेगी, एनर्जी रुकती कहीं है क्या? जहाँ भोले बाबा बैठ गए हाँ आपके दीदी। पास आकर, वहां पे तो अब एनर्जी फ्लो होना ही है, रुकना नहीं है। बराबर है। आज 1 महीना हो गया मिल गया आपको, अभी वापस जल्दी मिलेंगे। हाँ, अब जल्दी मिलेंगे, और अभी और 1 महीने के बाद हाँ फिर मिलेंगे। यस। नमः शिवाय दीदी, नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओहो, कैसे है? हैप्पी होली दीदी। थैंक यू, सेम टू यू। और ये मोबाइल में चार्ज करना भूल गई थी तो लो बैटरी दिखा रहा था जब से स्टार्ट किया तब से, और अभी तक विदाउट बैटरी चल रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू, ये आपकी वजह से। थैंक नमः यू। शिवाय, नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू। चलिए, नमः शिवाय। कहाँ छुपे थे? आज का क्वेश्चन, मैं मेडिटेशन में नहीं बैठ पाई पर पूरा सेशन अटेंड जरूर किया। एनर्जी मिलती जाएगी, अगर आप हो तो बिल्कुल मिलना है, नहीं सोचना है। मैं सबको यही कहूंगी, नेटवर्क का इशू हमारे लिए कोई इशू नहीं है ना। फिर भी हमारा नेटवर्क बहुत पावरफुल है, जो कनेक्ट है हम लोग आपस में, ये नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी नेटवर्क कनेक्ट करना है बस। शीतल जी को हंसी आ रही है ना, क्योंकि उनके नेटवर्क काफी पावरफुल बना लिए उन्होंने, है मैसेज देते रहती है, मैं पढ़ते रहती हूँ, कहा ओहो वेरी गुड। ऐसे ही करते जाना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, सभी को करना है। बहुत ही दिव्य समय है, मैं बार बार एक वर्ड्स बोलती, बहुत दिव्य समय है, इसको यूटिलाइज करना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और सेवा करना है, सेल्फिश नहीं बनना है। ये समय सेल्फिश बनने का नहीं है, ये समय सबको लेकर चलने का समय है, सबके जीवन में खुशियां बिखेरने का समय है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ये कई सालों के, सदियों के बाद, सालों के बाद ये समय आया है। इस समय के लिए सभी संत महात्मा न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। इसी वजह से दिव्य आत्माएं धरती पर जन्म ले लेकर आ रही है, सिर्फ इसी समय के लिए। बस आपकी एनर्जी मिलती रहे हमेशा, बस। नमस्ते। नमः शिवाय। थैंक यू। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। पेपर अच्छे जा रहे हैं दीदी, और अभी एक ही बाकी है। वेरी गुड। चलो, तुम्हारी चेहरे की हंसी है ना, यही देखने को मैं भी तरसती हूँ कि ऐसे ही खुश रहो बेटा, और खूब सारे पेपर दो, अच्छे से लिखो और खूब अच्छे नंबर से पास होके आगे बढ़ो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आशीर्वाद। हैप्पी होली। थैंक यू, सेम टू यू। हैप्पी होली दीदी। थैंक यू, सेम टू यू।